क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी आपकी चुप्पी नहीं, बल्कि आपके जरूरत से ज्यादा बोले गए शब्द हैं? क्या आपने महसूस किया है कि कई बार एक शब्द रिश्ते तोड़ देता है, एक वाक्य आत्मसम्मान गिरा देता है और एक बेवजह की बात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है? अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, शांत, मजबूत और अडिग बनना चाहते हैं, तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव दिखने में शांत था, लेकिन लोगों के मन बिल्कुल शांत नहीं थे। हर घर में बातों का शोर था। लोग ज्यादा बोलते थे, कम समझते थे। हर व्यक्ति को अपनी बात सही लगती थी और दूसरे की बात सुनने का समय किसी के पास नहीं था। इसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। नाम के बिल्कुल उलट उसके जीवन में आनंद नहीं था। वह बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था जरूरत से ज्यादा बोलना। आनंद हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। कोई उसकी आलोचना करे तो तुरंत जवाब, कोई मजाक करे तो तुरंत तर्क, कोई सलाह दे तो बहस। उसकी जुबान तेज थी, लेकिन मन अशांत। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग उससे दूरी बनाने लगे, दोस्त कम होने लगे, घर में भी उसकी बातें चुभने लगी। माता पिता उसे समझाते, लेकिन आनंद कहता, अगर मैं सही हूं तो चुप क्यों रहूं? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के वन में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। कहा जाता था कि वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्द लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। आनंद को यह बात अजीब लगी। कम बोलकर कोई कैसे बदल सकता है? अगर सच बोलना है तो बोलना पड़ेगा, चुप रहकर क्या होगा? फिर भी भीतर कहीं जिज्ञासा थी। अगले ही दिन वह भिक्षु से मिलने चल पड़ा। वन के बीच एक साधारण सा आश्रम था। न कोई सजावट, न कोई शोर, बस शांति। भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। आनंद ने पास जाकर कहा, भंते, लोग कहते हैं आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सबको ज्ञान दे देते हैं, ये कैसे संभव है? भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। आनंद को थोड़ा गुस्सा आया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? भिक्षु फिर मुस्कुराए और बोले, जब नदी भरी होती है तो क्या आवाज करती है? आनंद चौंका। नहीं, नदी शांत रहती है, और जब खाली होती है तब ज्यादा शोर करती है। भिक्षु ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। यह पहला वाक्य था, लेकिन आनंद के भीतर कुछ हिल गया। आनंद ने फिर पूछा, तो क्या बोलना गलत है? भिक्षु बोले, नहीं, बेवजह बोलना गलत है, प्रतिक्रिया देना गलत है। प्रतिक्रिया में बोले गए शब्द तुम्हें कमजोर बनाते हैं। आनंद ने पहली बार चुप होकर सुना। भिक्षु ने कहा, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो एक प्रयोग करो। 7 दिन तक केवल उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। आनंद को यह आसान लगा। सिर्फ 7 दिन? ठीक है। पहला दिन घर में मां ने कुछ कहा जो आनंद को गलत लगा। पहले वह तुरंत बहस करता, लेकिन आज उसने खुद को रोका। मन में आग लगी, लेकिन जुबान शांत रही। उसे लगा वह हार गया, लेकिन रात को जब वह सोया तो मन थोड़ा हल्का था। दूसरा दिन गांव में किसी ने उसका मजाक उड़ाया। आनंद के शब्द होंठों तक आ गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। मजाक उड़ाने वाला खुद चुप हो गया। आनंद हैरान था। तीसरा दिन उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं, गहराई समझने लगे हैं। चौथा दिन उसने दूसरों को सुनना शुरू किया। वह समझने लगा कि हर व्यक्ति अपने दर्द से बोलता है। 5वां दिन आनंद ने पहली बार अपने मन की आवाज सुनी। उसे पता चला कि ज्यादातर शब्द वह डर, अहंकार और असुरक्षा से बोलता था। 6ठा दिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। बिना बोले भी वह मजबूत महसूस कर रहा था। 7वां दिन वह फिर भिक्षु के पास गया। आनंद बोला, भंते, मैं बदल गया हूं, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। भिक्षु मुस्कुराए, तुमने सबसे कठिन काम किया है, खुद को रोकना। फिर भिक्षु ने कहा, कम बोलने का मतलब चुप रहना नहीं होता। कम बोलने का मतलब है सोचकर बोलना, सही समय पर बोलना, और जरूरत हो तभी बोलना। आनंद ने पूछा, लेकिन लोग गलत बोले तो? भिक्षु बोले, हर गलत बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ बातों का जवाब तुम्हारी चुप्पी देती है, और वह सबसे जोरदार जवाब होता है। आनंद समझ चुका था। वह गांव लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह बोलता था, लेकिन उसके शब्द तौल कर निकलते थे। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी बातें सुनी जाने लगी। आनंद ने जाना कि शक्ति जोर से बोलने में नहीं, शक्ति स्वयं पर नियंत्रण में है। बुद्ध ने कहा था, 1000 शब्दों से बेहतर है एक ऐसा शब्द जो शांति दे।
और आनंद ने उस शांति को पा लिया। जीवन का संदेश। अगर आप हर बात का जवाब देते हैं तो लोग आपको नचाते हैं। अगर आप चुप रहना सीख जाते हैं तो लोग आपको समझने लगते हैं। कम बोलना कमजोरी नहीं है, कम बोलना आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो दूसरों को बदलने से पहले अपने शब्दों को बदलिए। अगर आपको यह बौद्ध प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जीवन कभी यह देखने नहीं छोड़ता कि इंसान सच में बदला है या सिर्फ कुछ दिनों के लिए शांत हुआ है। कुछ ही समय बाद गांव में एक विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पूरे गांव में तनाव फैल गया। पहले का आनंद होता तो तुरंत किसी एक पक्ष का साथ लेकर जोर जोर से बोलता, अपनी बुद्धि दिखाता और बहस को आग बना देता। लेकिन अब वह चुप था। वह देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था। लोग उसके पास आए। आनंद, तुम पढ़े लिखे हो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी राय क्या है? आनंद ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं अभी सबकी बात सुनना चाहता हूं। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। पहली बार कोई बिना पक्ष लिए सुनने को तैयार था। आनंद ने दोनों पक्षों को सुना। गुस्सा, डर, लालच, सब कुछ शब्दों में नहीं, भावों में दिख रहा था। जब सब बोल चुके तब आनंद ने सिर्फ इतना कहा, समस्या जमीन की नहीं है, समस्या अहंकार की है। बस इतना। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन यह एक वाक्य सबके भीतर उतर गया। उस दिन झगड़ा नहीं रुका, लेकिन आग कम हो गई। लोग सोचने लगे। रात को आनंद फिर भिक्षु के शब्दों को याद कर रहा था। कुछ जवाब शब्दों से नहीं, मौन से दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद वही विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ गया। लोगों ने माना कि आनंद की चुप्पी ने उन्हें सोचने का समय दिया। अब लोग आनंद को सिर्फ बुद्धिमान नहीं, संतुलित मानने लगे। एक दिन एक युवक आनंद के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ, उसने कहा। हर बात पर बोल पड़ता हूँ, बाद में पछताता हूँ। आनंद मुस्कुराया। तुम जानते हो बोलने से पहले मन क्या करता है? युवक बोला। मन तो बस निकल पड़ता है। आनंद ने कहा, मन नहीं, अहंकार निकल पड़ता है। मन तो शांत रहना चाहता है। फिर उसने वही अभ्यास बताया, रुकना, सांस लेना और फिर बोलना। युवक ने पूछा, अगर सामने वाला मुझे नीचा दिखाए तो? आनंद ने उत्तर दिया, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह पहले ही खुद नीचे खड़ा होता है। यह सुनकर युवक चुप हो गया। धीरे धीरे आनंद गांव के युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन गया। वह उन्हें सिखाता था कि शब्द तीर की तरह होते हैं, निकले तो वापस नहीं आते। एक दिन आनंद फिर भिक्षु के पास गया। इस बार प्रश्न नहीं था, कृतज्ञता थी। भंते, आनंद बोला, मैंने समझ लिया है कि चुप्पी डर नहीं है, चुप्पी शक्ति है। भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तब शब्द अपने आप पवित्र हो जाते हैं। आनंद ने पूछा, लेकिन क्या पूरी तरह चुप रह जाना सही है? भिक्षु बोले, नहीं। बुद्ध भी बोले थे, लेकिन बुद्ध ने कभी प्रतिक्रिया में नहीं बोला। फिर भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। लोग क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो तो वह किसका रहता है? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारे शब्द भी ऐसे ही हैं। यह कथा आनंद के हृदय में बस गई। अब आनंद जानता था, हर शब्द लेने लायक नहीं होता। समय बीतता गया। आनंद के जीवन में शांति स्थायी हो गई। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था लोग सुनते थे। उसने सीखा कि जो खुद को जीत ले उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतिम जीवन संदेश, अगर आप हर बात पर बोलते हैं तो लोग आपकी कीमत तय करते हैं। अगर आप सही समय पर चुप रहते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी की कीमत समझते हैं। कम बोलना मतलब डरना नहीं, कम बोलना मतलब समझदार बनना, कम बोलना मतलब खुद पर अधिकार पाना। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं, लेकिन यह मार्ग आपको हल्का बना देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप भी अपने शब्दों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप सबसे पहले किस आदत को बदलना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। आनंद के जीवन में अब एक नई स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन संसार हमेशा परीक्षा लेता है। जिस दिन इंसान शांत होना सीखता है, उसी दिन जीवन उसे सबसे कठिन परिस्थितियों के सामने खड़ा कर देता है। एक खुद सुनिए, महिला बोली, अगर वह गलत बोले तो? आनंद ने शांति से कहा, हर गलत बात को सुधारना जरूरी नहीं,
कुछ गलतियां प्यार से ठीक होती हैं, तर्क से नहीं। कुछ हफ्तों बाद वही महिला मुस्कुराती हुई आई। उसने कहा, मैंने कम बोलना सीखा और मेरा बेटा खुद बोलने लगा। आनंद ने उस दिन समझा कि चुप्पी सिर्फ आत्मविकास नहीं, रिश्तों का भी उपचार है। समय बीतने लगा, आनंद की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे गुरु कहने लगे, लेकिन आनंद जानता था, गुरु वही होता है जो खुद को शिष्य समझे। एक दिन किसी ने उसकी प्रशंसा में कहा, आप तो बुद्ध जैसे हो गए हैं। आनंद मुस्कुराया और बोला, बुद्ध बनने का मतलब है हर दिन अपने अहंकार को थोड़ा और चुप कर देना। उसी रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह हर बहस जीतना चाहता था, हर शब्द से खुद को बड़ा साबित करना चाहता था। अब उसे समझ आया कि बहस जीतने से आदमी बड़ा नहीं होता, मन जीतने से होता है। एक बार फिर वह भिक्षु से मिलने गया। भिक्षु ने पूछा, अब क्या सीख लिया? आनंद बोला, मैंने सीख लिया कि चुप्पी खालीपन नहीं, चुप्पी जागरूकता है। भिक्षु ने कहा, याद रखना, कम बोलना साधना है, लेकिन सही बोलना करुणा है। आनंद ने यह बात हृदय में बिठा ली। अब वह जहां भी जाता, लोग उसके शब्द नहीं, उसकी शांति महसूस करते थे। उसकी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाता था। लोग समझने लगे कि जो व्यक्ति खुद से लड़ना बंद कर देता है, उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। आनंद ने जीवन में एक नियम बना लिया था, अगर शब्द शांति बढ़ाते हैं तो बोलो, अगर शब्द अहंकार बढ़ाते हैं तो चुप रहो। यही उसका बौद्ध मार्ग बन गया। अंतिम गहरी सीख, हम सोचते हैं कि हमारे शब्द हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी चुप्पी हमें स्थिर बनाती है। कम बोलकर आप अपने मन को सुनते हैं, कम बोलकर आप दूसरों को समझते हैं, कम बोलकर आप खुद को बदलते हैं। बुद्ध का मार्ग यही है, शोर से शांति की ओर, प्रतिक्रिया से प्रज्ञा की ओर। अगर आपको यह कहानी भीतर तक छू गई हो, अगर आप भी अपने जीवन में शांति लाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप सबसे ज्यादा किस बात पर चुप रहना सीखना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी साधना है। धन्यवाद।